आईपीएल इज बैक। और सबसे पहली चीज तो आज ये है कि भले ही आईपीएल की वापसी हुई, लेकिन माहौल आज आपको चिन्ना स्वामी में क्या दिखेगा? किंग कोहली के लिए भाई व्हाइट ड्रेस, टेस्ट मैच का, टेस्ट मैच का जर्सीज, आप इंडिया व्हाइट्स, पीछे विराट 18, ये आपको जो है पूरा ग्राउंड जो है भरा हुआ दिखेगा। अगर बीती रात कह सकते हैं रोहित के नाम रहे इन टर्म्स ऑफ वानखेड़े में रोहित शर्मा स्टैंड, मुंबई क्रिकेट से यार कितने बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, वहां रोहित शर्मा ने अपना वो मुकाम बनाया कि उनके नाम का स्टैंड वहां पर है। वहीं विराट कोहली जो टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह चुके हैं अब, और पहली बारी जी मैदान पर उतरेंगे अपनी रिटायरमेंट के बाद, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद। वनडे क्रिकेट में अभी हैं, आईपीएल में T20 वाला उनका जो है खत्म हो चुका इंटरनेशनल असाइनमेंट, तो आईपीएल में T20 क्रिकेट वहीं दिखती है। अब आज सवाल यह है कि आरसीबी वर्सेस केकेआर, पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाएंगे, गणित भी समझाएंगे। केकेआर को अपने सारे जीतने और फिर रिजल्ट्स पर डिपेंडेंट रहना है बाकियों के, वो बड़ी दूर की बात है। केकेआर के बारे में तो मैं कहूंगा केकेआर यार आपका चांस कुछ है नहीं। विराट के खाते ये मैच जो है आप सीधे सीधा बोल दो कि भाई ले जाओ आरसीबी, नहीं तो मतलब कुछ है नहीं, आपका फालतू की एक्साइटमेंट है। विराट के लिहाज से, आरसीबी के लिहाज से कि आप मैच जीतो और आप सीधे जो है आपकी जगह पक्की और आप प्लेऑफ्स आपका पक्का हो जाएगा, प्लेऑफ्स डन, टिक लग जाएगा। उसके बाद की जो लड़ाई होगी वो ये होगी कि भाई की टॉप 2 की क्या होती है। बट केकेआर पर अगर पहले आए तो आपके कुछ प्लेयर्स जो नहीं भी आ रहे हैं, जो आपने रिप्लेसमेंट्स भी कुछ प्लान करी, मतलब क्या लग रहा है? मोइन अली और रॉबमन पॉवेल मतलब उनका था, और मतलब अभी आप देख रहे हो कि वेस्ट इंडीज ने तो कह दिया यार हमारे तो अलाउंस है और जो भी खिलाड़ी आपके नहीं है अवेलेबल, लेकिन उनके जो ओडीआई स्क्वाड में थे, हमारा तो कोई मसला नहीं है, तो हमारे तो यही दोनों खिलाड़ी है। मोइन अली की रिप्लेसमेंट अभी उनका कुछ मतलब बीमारी इन सेंस की उनको कुछ फीवर का, इन्फेक्शन का था उनकी पूरी फैमिली का। तो देखो यार, अब जैसा भैया ने कहा कि अभी हमारे एक रियलिस्टिक चांसेस हैं, उससे तो काफी दूर है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अपने 2 मैचेस जीतना, फिर मुंबई और दिल्ली पर डिपेंडेंट रहना कि उनके किस तरीके से रिजल्ट्स अगेंस्ट जाए, तो बहुत मुश्किल है। बट वो ये 1 गेम एट अ टाइम, आप अपने तो रिजल्ट्स जीतो भाई, अपने रिजल्ट्स तो हासिल करो, क्योंकि सीएसके वाले गेम ने अगर आपने वो फेस जीत लिया होता जो आप कह सकते हैं ना कि अच्छी खासी पोजीशन में थे, 5 विकेटें गिर गई थी और फिर वहां से आप जीत नहीं पाए, तो आई थिंक आप अपने आप को ही ब्लेम कर सकते हो भैया, आपकी टीम की परफॉर्मेंस। एक्चुअली दोस्तों माफ कीजिएगा, केकेआर के जितने भी फैंस हैं माफी चाहता हूं, बट इनकी बातों में इंटरेस्ट सा ही नहीं आ रहा। एक तो मतलब क्योंकि आरसीबी का पूरा माहौल भी रहेगा, विराट का भी रहेगा और उनकी क्वालिफिकेशन भी है, माहौल तो आरसीबी का ही बनता है। कमजोर क्या ना, अगर इस तरीके से बताते भाई, देखो एज अ केकेआर फैन अगर आप अभी आकाश को देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टीम की थोड़ी सी भी उम्मीद है बाकी, तो इनको सिनेरियो बोलना चाहिए था कि नहीं हमें तो अपनी गेम जीतनी है, जो मर्जी हो जाए। प्लेइंग 11 चैलेंजिंग इस लिहाज से हम बात करें कि भाई होगी दोनों टीम्स के, क्योंकि ब्रेक के बाद जब आ रहे हो, रजत पाटीदार प्रैक्टिस भी करी है, तो फीचर करते हुए आप देख रहे हैं, मतलब 11 होने चाहिए। एक बंदा आपका नहीं है, हेजलवुड नहीं होंगे, और मतलब हेजलवुड को भी ये है कि भाई प्लेऑफ के बाद वो आ जाएंगे, नहीं है भाई अभी कुछ भी अलग अलग चीजें, मतलब इस तरह की खबरें तो आ ही रही है ना कि प्लेऑफ के बाद वो रहेंगे और प्लेऑफ से पहले लूंगे एनगीडी। तो आरसीबी के 11 के लिहाज से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक जो नंबर 3 है उसके लिए आपने मयंक अग्रवाल को ले आए हो कि पडिक्कल की जगह वो खेल जाएंगे। रजत पाटीदार को मतलब वो ब्रेक मिल गया, प्रैक्टिस वगैरह भी करते हुए दिखे, तो मुझे 11 की कोई टेंशन नहीं है। और जो ये खिलाड़ियों की आवाजाही भी हुई है उसमें मतलब आरसीबी एक इकलौती ऐसी टीम है जिसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जो पहले बहुत टेंशन में थी, जो पहले बहुत टेंशन में सब कुछ आसान हुआ क्योंकि इनके ओवरसीज सारे ही अवेलेबल हैं। बेथल 2 गेम्स के बाद चले जाएंगे, लुंगी एनगीडी अभी हैं, वो आपके लीग स्टेज के बाद चले जाएंगे, तो उस टाइम पर खबर अभी आ रही है कि शायद हेजलवुड ज्वाइन इन कर जाएं, तो वो है। बाकी नंबर 3 इनको एड्रेस करना होगा। मयंक अग्रवाल को इन्होंने देवदत्त पडिक्कल की इंजरी के बाद लिया था, तो मयंक को इस सीजन की पहली गेम आज मिल सकती है और उनके घर पर ही, बिल्कुल। और विराट कोहली के लिहाज से इतनी बड़ी गेम है यार, तो विराट कोहली के लिए तो हर कोई चाहेगा कि वो प्लेयर ऑफ द मैच बने, ताकि वो ऑरेंज कैप भी उनके पास आ जाए और इनफैक्ट मैच के बाद उनसे बातचीत हो, तो कुछ तो सवाल पूछते जाएंगे ना यार कि टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट, कुछ तो हम भी जानना चाहते हैं। मतलब आरसीबी का अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करोगे, ऑब्वियसली डीडीपी ने वो पारियां खेली कि आप मानते हो कि उनका एक अच्छा खासा इंपैक्ट था, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ उनकी बैटिंग पर उतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जब आपके हेजलवुड की एब्सेंस अगर होती तो उनके लिए ज्यादा बड़ा मसला हो जाता, जो हमने एज इट इज जो रेफरेंस ड्रॉ भी की थी कि भाई गुजरात के लिए जैसे जॉस बटलर, वैसे ही हम बॉलिंग फ्रंट पर बात करें तो हेजलवुड का एक बहुत बड़ा योगदान वहां पर था, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस यार देखो ये भी है ना, आरसीबी ने हाल फिलहाल में बीते कुछ टाइम में आरसीबी ने अपनी क्रिकेट भी इंप्रूव करी, टीम बनाना भी इंप्रूव करा, तो उसको उनको रिजल्ट ये मिला कि वो प्लेऑफ्स तक पहुंचे भी, बट वो हमेशा एलिमिनेटर जाकर बाहर हो जाना। इस बार उनके पास पूरा चांस है कि आप यहां से जाओ टॉप 2, इसीलिए देखो ब्रेक के बाद आपको स्टार्ट करना जो है अच्छा बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ये मोमेंटम की बात होगी।
पहला मैच ठीक है, आप आसानी से कह देते हो कि चलो जी कोई नहीं। अभी आरसीबी की सिचुएशन ये है कि 3 जो बचे हुए मुकाबले उनमें से 1 जीतकर प्लेऑफ्स पक्का। बट आरसीबी जिस तरीके की टीम वो लगी है, बनी हुई है, और जो उनकी हिस्ट्री भी रही है, दोनों चीज कहती है कि टॉप 2 एक तो बनता है उनका क्रिकेट के लिहाज से, और टॉप 2 जरूरत है जो उन्हें पहले कुछ चीजें सफर कर रखी है। तो उस फ्रंट पर आप कैसे देखते हो जब ये गेम, क्योंकि होम एक वक्त पर इनके लिए बहुत बड़ा टास्क भी बन गया था, अब ये सारे ही जीते हैं अभी तक के होम में, फिर वो राजस्थान वाले मैच से वापसी होती है, फिर चेन्नई वाला भी टाइट गेम रहा था, इवन राजस्थान का गेम भी टाइट था। तो क्या आपको उम्मीद है? और मौसम, बारिश भाई दूर रहे, बारिश के पूरे आसार रहते हैं। बारिश का ही है, मतलब जो है कि भाई बारिश हो सकती है उस मुकाबले में, बट जो आप होम वाली बात कर रहे हो वो तो एक मोमेंटम इनको ब्रेक कर दिया था ना, अब घर में भी जीतने लगे हैं, और उस लिहाज से देखा जाए तो भाई इस टीम की पूरी स्ट्रेंथ है। बाकी टीमें तो रिप्लेसमेंट के साथ आ रही नहीं है, और मतलब ये रिप्लेसमेंट ठीक है, प्लेयर होता है, बट ये रिप्लेसमेंट क्या आपकी नंबर 1 चॉइस थे? नहीं थे। तो हर टीम कमजोर होके आ रही है, आरसीबी अपनी ताकत पे जा रही है, तो ये चीज इनका एडवांटेज रहेगा। और भाई विराट के लिए जो सपोर्ट मिलने वाला है क्राउड को, दूसरी टीमों को, भाई मतलब आप देखो ना चिन्नास्वामी में गए और वहां आपको अपनी टीम का कोई सपोर्टर ही नहीं दिख रहा। आज से सारे व्हाइट्स में अगर दिख रहे हैं या लाल, आज से ही जो हम बात कर रहे हैं कि भाई ये कोई जो चर्चा चल रही है विराट को लेकर वो शायद अब सब आदत अब सडनली आज वो हिट करेगा ना, जो हम आज की बात करें, क्योंकि आज जब विराट खेलेंगे फिर वो आपको हिट भी करेगा यार कि टेस्ट क्रिकेट में बंदा भी नहीं दिखेगा, फिर आपको धीरे धीरे लगा कि तो T20 में भी नहीं है, ओडीआई लिमिटेड है। मतलब अब तो यही है कि ये अगर आपने भैया बीइंग अ फैन, अब तो आप एक एक दिन को ऐसे देखोगे कि भाई विराट कोहली, फिर आपको पता है ओडीआई कितने ही फ्रीक्वेंटली खेले जाते हैं, कब वहां से भी अनाउंसमेंट आ जाए यार, वहां से अनाउंसमेंट आ जाए, कुछ पता नहीं। वो बंदे ने 10,000 टेस्ट रन छोड़े हैं, ऐसा नहीं कि उनके लिए वनडे का वर्ल्ड कप हम बोलेंगे नहीं वो उसी के लिए खेल रहे लगे। बिल्कुल भाई, शायद एक दिन वो भी फैसला आ जाए। बट लोगों ने तो पहले जब अनाउंसमेंट उनके फैंस की तरफ से तो बड़ी खास चीज रही यार कि व्हाइट्स में आना, इंडिया की टेस्ट जर्सी में आना, और चिन्नास्वामी के बाहर भी वो जर्सीज पहले से वही भाई, मतलब सेलिब्रेट हिम व्हाइल यू कैन, भाई मौके नहीं मिलेंगे बाद में। नजारे भी दिख रहे थे। बट आप क्या आज पार्टी स्पॉइल करने के मूड से आएंगे? कैसे आएंगे? मतलब देखिए जैसा आपने बताया, जानी जाती है केकेआर पार्टी पर्टिकुलरली आरसीबी के लिए, मतलब पहले ये गेम आखिरी होने वाला था आरसीबी के लिए, तो अब ये है कि देखो अभी भी अगर आरसीबी, फिर बाद में यही हो जाएगा कि यार आपके लिए वो दोनों मैचेस मस्ट विन, इस वजह से कि अगर आप यहां से टॉप 2 नहीं कर पाए ना, आरसीबी के लिए बड़ा फेलियर होगा। अगर आप ये वाला मैच हारते हो एंड देन, मतलब जैसे आपने केकेआर का कहा, वैसे भी यार फिर मुझे पता है अब मैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर दूंगा, फिर आप वही मुझे बातें ला दोगे यार। तो आज तो आपको बोलना चाहिए केकेआर का सिनेरियो समझाइए यार। देखिए जब आपने तो बातें ही नहीं करी, बड़ी-बड़ी तो दूर की बात है, टेबल के लिहाज से समझा 5-6 रिजल्ट्स मेरे फेवर में जाना, जब आपके हाथ में 100 रन बनाने वाली चीजें थी, आप वो नहीं कर पाए। अपने हक में करो। चलिए मैं अपने हक वाला भी बताऊं, आपको 2 मैच जीतने, 2 जीतने, मुंबई को 2 हारने। आपको क्या चाहिए वो बताओ। मुंबई को 2 हारने अपने, दोनों हार जाए मुंबई, और वो मतलब आपका डीसी को 1 हराएगी वो, दिल्ली सिर्फ मुंबई वाला ही जीते और बाकी दोनों हार जाए। तो यार ये आपने अपने आप में एक मिस्ट्री, एक मतलब एक मूवी बन जाए अगर ये अगर केकेआर यहां से ये आपने कह लिया। अब एक सिनेरियो और भी मैं देता हूं आपको, साथ ही ये भी LSG कि एलएसजी अपने तीनों मैच हारे, गिनते ही नहीं है, मतलब एक मैच भी हारे, एक हार जाए, गिनते नहीं एलएसजी को भाई। 2 जीत जाए, 1 हार जाए। जब इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें रखो, क्योंकि एलएसजी अभी भी 16 पे पहुंच सकती है। वहां आरसीबी के तो विराट है, यहाँ के धीरज जी क्या जप वप कर रहे हैं, अभी भी डर है उनको कि प्लेऑफ्स रह जाएगा। भाई धीरज के बारे में अब पूरी दुनिया, हमने अपना जो लाइव किया था मेंबर्स ओनली लाइव, उसमें जितने भी लोग बोले ये सबने यही कहा, आरसीबी वाले थे और सबने ये कहा कि धीरज भाई डरे रहते हैं। तो मैच के पहले धीरज का वही हाल रहता है, रिजल्ट जब उनके फेवर में आता है तब धीरज जागते हैं। देखो अब जितनी भी गेम्स बची हुई हैं सबको ही नॉकआउट समझो, क्योंकि जो टीमें बाहर है वो तो बाहर है, बट जो अंदर भी है ना, जीटी, आरसीबी, पंजाब, अभी आप ये कह सकते हो कि इन तीनों के बीच बहुत टाइट फाइट है टॉप 2 के लिए। ठीक है, फिर मुंबई भी अगर अंदर आती है, मुंबई के क्योंकि 16 ही बनेंगे तो टॉप 2 का तो वहां पर केस नहीं बनता, बट मुंबई डीसी के बीच में क्लियर कट ये है ना कि 1 स्लॉट है और 2 की लड़ाई है, और डीसी को भी जहां पर बैक करना चाहिए खुद को वापसी में। फिर जो केकेआर एलएसजी का एक आउटसाइड चांस बन रहा है, क्या उसके लिए आप कुछ कर पाओगे, ये आपको देखना है। एसआरएच, आरआर, सीएसके, इनके लिए है कि भाई किसकी पार्टी खराब करोगे आप, किसको नुकसान दोगे, वो चीज देखना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर मैं ये भी कहूं कि रियलिस्टिकली मैं मानता हूं कि केकेआर यहां से भी 2 मैचेस अपने जीत सकती है, लेकिन मुंबई का दोनों मैच हारना एक ही तो आप मेन चाहोगे ना उनके लिए कि जो मतलब ये है कि मुंबई 2 मैच उनके रहते हैं और 1 मैच भी वो जीत जाएंगे, हमसे तो ऊपर चले जाएंगे ना, तो उनका दोनों हारना, मैं केकेआर का 2 मैच जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखूंगा, मुंबई का दोनों हारना वो मुझे मुश्किल लगता है। एंड डीसी का मुंबई को हराना, भाई मुंबई की जिस तरीके की यूनिट है, जिस तरीके के उनके रिप्लेसमेंट डीसी के लिए भी तो जरूरी है ना जीत, वरना डीसी बाहर है। आपका तो केस मैं कह रहा हूं कि चलो आप डिपेंडेंट ज्यादा, बट डीसी अगर उसने एमआई से हार गई तो डीसी एमआई को एडवांटेज दे दी,
वहां पर उनके लिए भी फिर मुसीबतें बढ़ मतलब जाएंगी ना। डीसीएमआई वाले गेम में मुझे डीसी को चीयर करना होगा, तो भाई मुझे ये लग रहा है कि हमारे रिजल्ट तो मुझे लगता है पहले फर्स्ट थिंग्स देखो, फर्स्ट। ऐसे ही पिछले साल आरसीबी का बन गया था ना, उनका भी अनरियल सा सिनेरियो था। बट खैर यहां से जो हम बात कर रहे हैं, एक एक मैच बहुत टाइट होने वाला है, तो इसलिए अब हम वापस आ गए आईपीएल के लिहाज से। तो शाम को हम भी आएंगे। बाकी खबरें लगातार आप लोगों के लिए हैं, इवन टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड भी इंडिया ए का स्क्वाड और सारी चीज़ें आपको लगातार अपडेट्स मिल रही हैं। अवेलेबिलिटी पर कुछ भी लेटेस्ट आ रहा है वो भी आपको सबसे पहले देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा। और विराट कोहली के लिए यार हैप्पी रिटायरमेंट लेजेंड तो कमेंट सेक्शन में बनता है। बिल्कुल, और आप लोग भी आज जो है व्हाइट्स में आप जिस भी तरीके से, हम भी यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि जर्सीज तो बड़ा टाइट फाइट हो रही है जर्सीज के लिए। हम कल भी जर्सीज तो मिल ही नहीं रहे, मैं ऑनलाइन देख रहा था, कल हम गए पूरा यहाँ जितने भाई भी malls में sold out है। स्टोर सब जगह सोल्ड आउट। तो फिर विराट का ही क्रेज है वो। विराट का क्रेज है, तो हम अब यही करेंगे कि व्हाइट्स हमें जो भी मिला हम उसमें आएंगे। आप लोग भी जरूर यार अपने लेजेंड को जो है शुक्रिया अदा करें। और देखते मैच आरसीबी वर्सेस केकेआर, कांटे की टक्कर हो जाए। आईपीएल की वापसी हो रही है, इसका भी इंतजार था सबको, तो एंजॉय करिए ऐसे ही। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर भी कंटेंट आ रहा है, वहां पर भी सब्सक्राइब करें। और साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह जुड़े। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।